मैं कहता हूँ जितने ये हिंदू संगठन वाले, ये आवारागर्दी, ये गंजा पीने वाले, चरस पीने वाले और जो है ये नशेड़ी गंजड़ी जितने हैं, 12 साल के बच्चे को जो है माथे पे गोली मार दिया गया। ये मारने वाला कौन था भाई? ये मारने वाला हिंदू था और जिसको मारा गया वो मुसलमान था। अगर वही मारने वाला मुसलमान होता, जिसको मारा गया वो हिंदू होता, तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। कह रहा हूँ मनु मानस पर उन्होंने 2 मुसलमानों को जला दिया, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला है? अगर चला है तो आप बताइए कि उसके घर पे चला है। आज उत्तम नगर में जिस तरह के हालात हैं, एक होली के दिन कहा गया कि गुब्बारा एक महिला को लगा, उसके बाद से दोनों में झड़प हुई और इसमें एक लड़के की मौत हुई। कहानी ये भी है कि भाई कि दोनों में पहले से ही झगड़ा था, विवाद था। क्या कहेंगे? ये जो अभी दिल्ली में चल रहा है, उत्तर नगर में, ये सिर्फ एक बहाना है कि बच्चे ने गुब्बारा मार दिया। अच्छा, ये बात जो है लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये झगड़ा जो है सिर्फ जो है होली का झगड़ा नहीं है, ये कई साल पीछे जाएंगे, कई साल पीछे का झगड़ा है। लेकिन उस पर आकर मुद्दा दे दिया होली का, उस पर आके मुद्दा दे दिया रंग का। आज मुसलमान भी कह रहे हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, हिंदू भी कह रहे हैं उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। भाई बुलडोजर चलना चाहिए, पहले तहकीक तो हो इस बात की कि वो कसूरवार है या नहीं है, वो दोषी है या नहीं है। आप देखिए कि एक 12 साल की बच्चे को जो है माथे पे गोली मार दिया गया। ये मारने वाला कौन था भाई? ये मारने वाला हिंदू था और जिसको मारा गया वो मुसलमान था। अगर वही मारने वाला मुसलमान होता, जिसको मारा गया वो हिंदू होता, तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। एक महिला को रोजे की हालत में थी वो, लेकिन गांव की प्रधान ने उसको पेशाब पिला दिया गया, शराब पिला दिया गया, पेशाब पिला दिया गया। इस पे कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ यही बात हो रही है मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, मुसलमानों को तबाह कर देना चाहिए, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज मुसलमान को आज जो टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों की कुछ हो जाए, बुलडोजर तैयार है। मैं कह रहा हूं मनु मानस पर उन्होंने 2 मुसलमानों को जला दिया, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला है? अगर चला है तो आप बताइए कि उसके घर पे चला है। आज जो है 12 साल की बच्चे की जो है माथे पे गोली मार दिया गया है, उसकी जो है गोली से मार दिया गया है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला है? कानून एक तरफा क्यों हो रहे हैं? ये तानाशाही तो ही है, हिटलर शाही तो ये है। आज तुम्हारे हाथ में पावर है, आज तुम्हारे हाथ में जो है, तुम सरकार में सत्ता में हो, सरकार में हो, तुम्हारे हाथ में पावर है। तुम किसी के घर पे भी उजाड़ दोगे, किसी के घर पे भी बुलडोजर चला दोगे, गंदे गंदे गालियां दिया करोगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, कोई अब्दुल कुछ कर दे, उसके लिए बुलडोजर तैयार है। लेकिन उस बच्चे की हत्या तो हुई है ना, ये तो मानते हैं ना। 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी तो किया है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुआ है? आपको पता है कि वो गोली मारने वाला कौन है? वो गोली मारने वाला बीजेपी का बेटा है। उत्तम नगर में बताइए ना, उत्तम नगर में बताइए। मैं उत्तर नगर की बात कर रहा हूँ। वहां पे क्या हुआ है? वहां पे होली का मैटर है क्या? वहां पर मैटर जो है झगड़ा का, कलेश का है। वो आज का मैटर नहीं है, कई साल पीछे का मैटर है। अब वो मुसलमान के घर पे, जिनके घर पे हमला हुआ है, जिनकी जो है घर के बुलडोजर चला दिया, वो खुद कह रही है कि हमने जो है ये बात जो है बच्चों का तक नहीं था, रंग तक नहीं था, ये उनके घर के किसी बुरा बुजुर्ग ने जो है उसके ऊपर जो है रंग फेंका था। तो वो तो खुद आकर के कह रही है, और उसको जो है ना जांच ना पड़ताल ना कुछ, बेफजल उनके घर पे बुलडोजर चले, बेफजल उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, बेफजल उनको जेल में ये कर दिया जाए। आप उत्तम नगर गए हैं उस घटना के बाद, क्या हालात है वहाँ? वहां के हालात ये आरएसएस वालों ने, ये हिंदू संगठन वालों ने इतना खराब कर दिया है। मैं कहता हूं जितने ये हिंदू संगठन वाले, ये आवारागर्दी, ये गंजा पीने वाले, चरस पीने वाले और जो है ये नशेड़ी गंजड़ी जितने हैं, सब हिंदू संगठन में आपको मिलेगा। ज्यादातर आरएसएस से जुड़ा हुआ मिलेगा। ज्यादातर ये लोग जो है हिंदुत्व की बात करेगा, असल में ये हिंदुत्व की बात करने वाला नहीं है। असल में ये लोग नशेड़ी गंजड़ी लोग हैं, ये लोग नशा करने वाले हैं। पूरे दिन में हो हल्ला करते हैं और रात को नशा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां के माहौल को, मेरा घर से वहां सिर्फ 2 किलोमीटर की ये है, आज वहां के माहौल आप जाकर के देखिए, इतने माहौल को खराब कर दिया है। जो बच्चे को मारा गया है उसकी माँ खुद कह रही है यहाँ से कठमुल्ले को भगाया जाए, हिंदुस्तान से कठमुल्ले को भगा दिया जाए। तो उसकी जहन में इन्होंने जो नफरत सी पैदा किया है, वो किसने किया है? इससे पता ये चल रहा है ये नफरत उसके दिमाग में आज से नहीं है, बहुत दिन से उसके दिमाग में यह नफरत है। वो अपने बच्चों की दुआई नहीं दे रहे हैं
कि मेरे बच्चे जो है मार दिया गया है, बच्चे वो बल्कि वो यही कह रही है यहाँ से कठमुल्ले को भगाया जाए, यहाँ से कठमुल्ले को भगा दो, उनकी नाक की छीन लो। ये क्या है भाई? तो ये नफरत तुम्हारे आज से नहीं है, ये नफरत बहुत दिन पहले से है। आप ये बताइए कि वहाँ जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने बजाता ऐलान किया है कि खून की होली होगी, ईद बनाने नहीं देंगे। संविधान है, देश है, संविधान है। अब वो कहने से या बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा ना उनके कहने से चलेगा। इसलिए ये देश मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है, यही लेकर के चले।